अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली खवातीन के लिए, जो मुस्तहिक खवातीन हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी आड़ में खवातीन के साथ कैसा सलूक किया जाता है, आया कि उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुकम्मल जो उनके साथ ताउन किया जाता है, उनकी जो मुकम्मल जो उनको रकम उनको दी जाती है, इन सब मामलात में इंतजामिया की जानिब से जो दीगर नीचे जो निचला अमला है उसकी जानिब से बहुत से जो करप्शन के भी इंकशाफात किए जाते हैं और खवातीन के साथ जो उसी दौरान रवैया इख्तियार किया जाता है उस पर भी काफ़ी अवाम की शिकायत के अंबार हैं। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि चूनिया के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सेंटर में खवातीन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई और जो कि हाई स्कूल में कायम सेंटर पर अबू बकर नामी मुलाजिम ने रकूम लेने आई खवातीन पर तशद्दुद किया और खवातीन पर तशद्दुद करने की फोटेज भी स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली और मुलजम ने खवातीन पर तशद्दुद किया और जबकि गलीज गालियां भी दी उसको। और मुतासर खवातीन ने वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से नोटिस लेने और इस गुंडागर्दी पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि यह मामला किस तरह पेश आया। हमारे साथ नुमाइंदा लाइन पे मौजूद हैं मुबश्शिर खुरशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। ये तहसील चुनिया के अंदर जो सेंटर बनाया गया था गेलन गांव के अंदर, ये वहाँ का वकूआ है जहाँ पर खवातीन आई हुई थी पैसे लेने के लिए। वहाँ पर अबू बकर नामी जो एक उनका एहलकार है, उसने खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया। ये एक वाकया नहीं है, ये तहसील चुनिया के अंदर इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात जो है नोट कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। इसी सिलसिले में हमने जब ये इंचार्ज है जिला कसूर तो उनसे रब्ता किया तो उनका कहना था कि हम कार्रवाई तो करें, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। ठीक है, तो मुबश्शिर तनाज़ा किस बात का था जिसपे खवातीन पर तशद्दुद किया गया? ये देखा ना, तनाजा तो कुछ नहीं है। तनाजा वहाँ पर खवातीन जाती हैं। अगर आप खवातीन के लिए वहाँ पर एक अलग से जो माजूर खवातीन उनके लिए अलग से जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो उनकी पॉलिसीज है उनके तहत तो यही है ना कि खवातीन के लिए अलग अलग रो बनाई जाए, उन्हें टोकन दिया जाए, मजीद मुकम्मल पर्ची दी जाए उनको। लेकिन यहाँ पे तहसील चुनिया के अंदर कोई इस तरह का सेटअप ही नहीं है जहाँ पे खवातीन को मुकम्मल जो पर्ची दी जाए। लेकिन यहाँ पे जो जिस कानून के तहत पैसे दिए जाते हैं वो सबको पता है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो शवाहिद भी मौजूद है। हमारे पास 1500 हजार रुपए जो खवातीन देगी उसे पैसे देंगे। ये तो कम से कम है 1500 2000 रुपए, इससे भी ज्यादा खवातीन के पैसे काट लिए जाते हैं यहाँ। तो वो कटौती किस जुमरे में की जा रही है? कटौती वो बस अपने लगा रहे हैं जो सिस्टम, वो पैसे देने की जो पहले पैसे देगी खवातीन उसको पैसे पहले दे देंगे, वरना आपको वहाँ पे जलीलो खबार करेंगे। क्या ये मामला जो है इंतजामिया की नजर में है? इंतजामिया इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही कोई? जी इंतजामिया की नजर में तो हमारा हम तो तकरीबन 15 से 20 दिन से भी ज्यादा से इस चीज को नोट कर रहे हैं कि हमारे पास मुतअद्दिद जो है सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो इंतजामिया की जानिब से वहाँ पे स्पेशली खवातीन के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए, न वहाँ पे बैठने की कोई सहूलियात मौजूद है, तो फिर इस सेंटर को कायम करने का क्या मकसद है अगर खवातीन वहाँ पे खवार हो रही हैं? ये देखे ना, एक खवातीन को एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पैकेज दिया जाता है। जी जी। ये तो सेंटर की जहाँ के जो इंचार्ज हैं तहसील चुनिया के हैं, जो अमला है यहाँ का, उनकी जो ये सारी ड्यूटी है ना कि वो अपने अमले को देखें, चेक एंड बैलेंस रखें, यहाँ पे शफाफियत का जो है वो मुकम्मल माहौल बनाए। लेकिन वो सारा सिस्टम ले दे के सारा काम चल रहा है यहाँ पर। आपने मौक़िफ़ लिया इंतजामिया के, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? इंतजामिया का मौक़िफ़ लिया, वो तो ये मानने को तैयार नहीं कि वो तो कह रहे हैं हमारा बंदा ही नहीं, हमारा ये मुलाजिम ही नहीं है, ये जो बंदा है अबू बकर नामी। तो मुबश्शिर ये बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो किसके जिम्मे है? कौन इसको जो सारा मैनेज कर रहा है, कौन देख कर रहा है इसको? यहाँ पे तो है अमजद नामी जो तहसील चुनिया का, वो देख रहे हैं। इंचार्ज हैं जो कसूर के, वो उनका नाम शहजाद भट्टू साहब है, वो इन सब जो उनके अंदर ये चल रहा है। तो मुबश्शिर जो खवातीन की रकम में से 1500 रुपए कटौती की जा रही है उस हवाले से क्या इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही? नहीं, अभी तक तो इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पंजाब पुलिस ने रात रेड किया अबू बकर नामी शख्स के घर, लेकिन वो वहां से फरार हो गया था। और अभी जो पंजाब पुलिस के तहत उसके ऊपर डीपो कसूर के अहकामात के मुताबिक उसके ऊपर
FIR दी जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं वो FIR दी जाती है कि नहीं। मुबशर मुतासरीन का क्या मुतालबा है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेने के लिए आते हैं, उनका वो क्या कहते हैं इस हवाले से? अब मुतासरीन और जो यहाँ के शख्सी और सहाफ़ी और सियासी समाजी कारकुन है, उनका तो यही कहना है कि ख़वातीन को मुकम्मल एहसास मजरूर ना किया जाए, उनका इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना किया जाए, बल्कि मुकम्मल शफाफियत से उनको पैसे दिए जाएं। ठीक है मुबशर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, चूनिया की हम बात कर रहे थे जहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में खवातीन पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। वहाँ पे हाई स्कूल में कायम सेंटर पर अबू बकर नामी मुलाजिम जिसमें रकम लेने आई खवातीन पर तशद्दुद किया, उसके बाद तशद्दुद करने की फुटेज भी स्टार एशियन न्यूज़ ने हासिल की। लेकिन इस सब मामला के बाद वहाँ की जो इंतजामिया है जो इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रही है, उनकी जानिब से अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और जो मुतासरा खवातीन है उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से कि हमारी इज्जत को मजरूर ना किया जाए और हमें जो एक मखसूस जो कि रकम दी जाती है उसमें कटौती भी ना की जाए। तो वहाँ पे बहुत से ऐसे जो के मुलाजमीन हैं जो खवातीन से उनकी रकम से 1000-1500 रुपए की कटौती कर दे, लेकिन इंतजामिया इन सब मामला पे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने पर मजबूर है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें बहावलनगर का। बहावलनगर जिला कौंसिल में 50 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ और साबिक चीफ ऑफिसर अरशद विर्क समेत 7 अफसरान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा जो है वो 7 साल बाद महकमा एंटी करप्शन ने दर्ज किया, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक 80 करोड़ के फर्ज में सिर्फ 30 करोड़ के काम किए गए, जबकि 3 लाख के जनरेटर की कीमत 43 लाख रुपए जाहिर की गई और जीप रैली के इंतजामात में भी 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 80 लाख रुपए का सामान बिल्डिंग से मुबैना तौर पर गायब हो चुका। इतनी बड़ी करप्शन की गई और जिला कौंसिल में, लेकिन इनके खिलाफ जो कि ऐसी इदारों में छिपी काली बेड़ों के खिलाफ कोई भी कार्रवाइयां नहीं की जाती, जिसकी वजह से ऐसी बड़ी बड़ी करप्शन मंजरेआम पे आती हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शेख वकास इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम विकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। बहावलनगर में एक और मेगा करप्शन का मुकदमा जो वो मंजर आम पर आ चुका है, जिसमें बहावलनगर जिला कौंसिल में 50 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। साबका चीफ ऑफिसर अरशद विर्क समेत 7 अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो चुका है। 7 साल बाद महकमा एंटी करप्शन ने इस केस का मुकदमा दर्ज किया है। अगर बात की जाए करप्शन के हवाले से, तो 80 करोड़ रुपए के फंड में से सिर्फ 30 करोड़ का काम किया गया है। और इनमें मैं बताता चलूं कि जनवरी 2007 में करप्शन के बेताज बादशाह ने जब जिला कौंसिल में अपना तबादला करवाया और आते ही अपने मनपसंद जो अफसरान थे, ठीक है, उन्हें लगवाया और करप्शन का बाजार गर्म कर दिया। और इसमें बात की जाए कि अगर जिला कौंसिल के जो रेस्ट हाउस है और उनकी बिल्डिंग के लिए खरीदारी के लिए फॉर एग्जाम्पल जो कैमरे थे और फ्रिज थे, AC थे और जनरेटर, खास तौर पर जनरेटर की कीमत 3 लाख रुपया थी, जो कि बिलों में 43 से 45 लाख रुपया शो की गई है। अगर बात की जाए हर साल जो रैली होती है बहावलपुर में जीप रैली, उसके फंड के हवाले से, तो वहां पर भी इन्होंने रकम खासी जो थी वो जाहिर की है, लेकिन वहां पर इन्होंने बहुत कम रकम जो थी वो लगाई है। जीप रैली में इंतजामात में 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्च जो था वो शो किया है, लेकिन उसमें पैसे बहुत कम इन्होंने किए हैं। करप्शन का ये बाजार गर्म है। अभी भी अफसरान जो हैं इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई लाए अमल में नहीं लाई गई। 7 साल के बाद इनके खिलाफ सिर्फ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ है और ये इनमें से कई जो अफसरान हैं वो अभी भी बहावलनगर जिला कौंसिल में अपनी सीटों पर तैनात हैं। जी तो विकास, जिला कौंसिल में ये जो अफसरान हैं 7 साल हो गए इनको करप्शन करते हुए, किसी ने भी इनकी करप्शन को बेनकाब नहीं किया और किसी ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। तो अब अगर 7 साल बाद इनकी करप्शन का इंकशाफ हुआ है तो महज एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, इसकी क्या वजह है? बात की जाए अगर कानूनी कार्रवाई की तो बात वहीं पे आती है, पैसों की चमक धमक और अप्रोच करवा के ये अपनी सीटों को महफूज कर लेते हैं, क्योंकि नीचे से लेके ऊपरे दर्जे तक जितने भी अफसरान हैं सारे इसमें मुलव्वस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहावलनगर जिला कौंसिल के जो चीफ हैं
जिनका नाम अरशद विर्क है, ठीक है। उनके बाद एक्सीएन जो है अब्दुल रजाक साहब हैं, जिनकी मिली भगत के साथ ये सारे मामला चलते हैं। अब्दुल रजाक एक्सीएन है, अरशद विर्क है चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल बहावलनगर के। उसके बाद अब्दुल रजाक साहब हैं जो कि यहाँ के रिकवरी ऑफिसर है। मोहम्मद असलम जवेद सुखेरा साहब हैं जो कि रेजुलेशन ऑफिसर हैं। वही बात आती है कि ये सारी जितनी भी ये करप्शन की गढ़ बने हुए हैं, इनकी सबकी मिली भगत के साथ ही सब कुछ होता है। अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ एंटी करप्शन में इनके खिलाफ दरखास्त गई है और उन्होंने 7 साल के बाद मुकदमा दर्ज किया है। अभी मजीद अगर बात की जाए इनकी रिकवरी के हवाले से या इनके ऊपर कोई एक्शन लेने के हवाले से, तो वो मामला अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। जी ठीक है, तो इसमें जो मुलव्विस अफसरान हैं जिनके खिलाफ करप्शन की जो इंकशाफ किया गया है, क्या उन अफसरान को इस मामले का इल्म है? सिर्फ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, अभी भी वो जिला कौंसिल में अपने ओहदों पे जो कि विराजमान बता रहे हैं आप? बात की जाए अगर उनके हवाले से, तो वो अरशद विर्क साहब जो है वो तो साहब यहाँ के चीफ ऑफिसर थे जिला कौंसिल के, लेकिन अब्दुल रजाक साहब जो कि एक्सीएन है वो अभी भी बहावलनगर में मौजूद है। और अब्दुल अजीज साहब जो कि यहाँ के रिकवरी ऑफिसर थे, और मोहम्मद रुस्तम जवेद सखेरा साहब जो कि रेवल्यूशन ऑफिसर थे, वो भी अभी तक अपनी सीटों पे तैनात है और उन्हें किसी भी डर खौफ का कोई फिक्र नहीं है। कहने की बात आती है अगर सुनने में, तो वो यही है कि इनकी ऊपर तक अप्रोच है, हर चीज अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, जितने बिल फेक बनाए जाते हैं उनमें हर चीज में इनको अच्छा मिलता है अफसरान को। जी मुबशर, महकमा एंटी करप्शन ने अभी तक इन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो क्या ये कोई बासर लोग हैं? बात वहीं पे आगे खत्म होती है मैडम कि अप्रोच और पैसों की चमक दमक के साथ हर चीज जो है तो मंजर आम पर नहीं लाई जाती। जो असल हकीकत है उससे कोसों दूर रखा जाता है। लेकिन एंटी करप्शन के रहीम यार खां के अफसरान जो हैं वो इसमें अब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए हैं। अभी देखते हैं कि इनका लाया मतलब क्या निकलता है। इंशाल्लाह इसी पे हम एक और भी जो है प्रोग्राम करेंगे इनकी करप्शन को साबित करने के लिए। और अभी तो सारे जो मामला चल रहे हैं वो ज़ेरे अंदराज चल रहे हैं एंटी करप्शन में, तो इस हवाले से भी सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। ठीक है वकास साहब, हमें अपडेट कीजिएगा आप जब महकमा एंटी करप्शन मजीद क्या कार्रवाई करती है इनके खिलाफ। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बहावलनगर जिला कौंसिल में जो कि वहाँ पे 50 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ और उसमें मुलव्विस बहुत से जिला कौंसिल के अफसरान भी पाए गए। लेकिन 7 साल बाद जब उनका ये करप्शन का इंकशाफ हुआ, लेकिन अभी तक सिर्फ मुकदमा दर्ज करने की हद तक सिर्फ कार्रवाई की गई है। मजीद अभी भी वो जो करप्ट अफसरान हैं वो अपने ओहदों पे विराजमान हैं। तो ये सूरत हाल है जिला कौंसिल में, जहाँ पे अदारे के अंदर छिपी काली बेड़े ही कौमी खजाने का नुकसान करने में मसरूफ हैं। नासिर प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद में नासिर FWMC के जो वर्कर्स हैं वो वाजबात और तनख्वाहों की अदायगी के लिए सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे हैं जिन पर मुतालबात भी दर्ज हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। उनका कहना था कि बगैर मुआहदे के 1350 मुलाजमिन को निजी कंपनी के ठेकेदार के हवाले कर दिया गया, मगर मुआहदा सामने लाया जाए कि किन शराइत पर मुलाजमिन ने ठेकेदार के सुपुर्द किया और कौन सी मराआत होंगी। उन्होंने मजीद कहा कि बुनियादी तनख्वाहें जो कि 32 से बढ़कर 37,000 हुई, मगर 5 माह से इजाफी तनख्वाह नहीं दी गई। और इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे राना फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। जी फैसलाबाद में जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब का मिशन और बड़े बड़े दावे, मगर राह गली मुल्ला सड़कों से गंदगी उठाने वाले और साफ सुथरा पंजाब के अवलीन करदार भी करप्शन और बेईमानी की लपेट से न बच सके। सैनिटरी वर्कर्स अपना हक लेने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद FWMC के वर्कर्स की जानिब से जिला कौंसिल चौक पर 2023 और 24 के बकाया जात तनख्वाह की अदायगी के लिए भरपूर एहतजाज और शदीद नारेबाजी की गई। सैनिटरी वर्कर्स ने एहतजाज में मुतालबात पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मसीही बरादरी के त्यौहार क्रिसमस से कबल तमाम वाजिबात अदा किए जाएं। ईद कुर्बान का फौरी मुआवजा अदा किया गया। गुज़श्ता 5 माह से इजाफी तनख्वाह जो कि 32,000 से बढ़कर 37,000 हुई और गुज़श्ता साल का जो इजाफी 4 माह की तनख्वाह का हाल अदा नहीं की गई। इसके अलावा हमारा क्या मुस्तकबिल है हमें बताया जाए।
सेंट्री वर्कर्स ने एहतजाज में मुतालबा किया। FWMC ने बगैर मुआवजे के 1350 मुलाजमीन को केयर कंपनी ठेकेदार के हवाले कर दिया। हमारे साथ होने वाली तमाम नाइंसाफियों का अजाला करते हुए तमाम वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर्ड करवाने के साथ साथ EOBI में रजिस्टर्ड करके मुकम्मल बाकायदा तौर पर कार्ड जारी किए जाए। ठीक है फैसल साहब, ये बताएं कि वर्कर्स को 5 महीने से जो बढ़ाई गई तनख्वाह नहीं दी गई, तो इसकी क्या वजह है? वेस्ट मैनेजमेंट का जो कमेटी है उसके जो अफसरान हैं वो क्यों इस कदर गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं और फिर उन वर्कर के साथ ये ज्यादती क्यों? देखिए ये तो 1350 ये वर्कर्स है, सेंट्री वर्कर है, ये प्राइवेट है। जब से इनको रजिस्टर जब तक ये नहीं होंगे, ये ऐसे ही जो करप्शन है, ये बार बार ब्लैकमेल होते हैं। ये जो प्राइवेट होने की वजह से इनको जो आला अफसरान है, ये जो ठेकेदार है, इनको आए रोज धमकियां लगाते हैं। इनसे जो बड़ी बड़ी वो रिश्वत है वो मंथलियां वसूल करते हैं। जब तक इनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ये इनके साथ ऐसे ही नाइंसाफियां जो वो चलती रहेंगी। इसी वजह से कल इन्होंने बाकायदा तौर पर चौक पर आकर जगह जगह एहतजाज किए और इन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे, हमें बकाया जात अदा नहीं किए जाएंगे, हमने मुकम्मल तौर पर काम से बाइकाट कर देना है। जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए, हमने दोबारा किसी भी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं करनी। ठीक है फैसल, शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस इशू के हवाले से नाज़रीन हम बात कर रहे थे फैसलाबाद में FWMC के वर्कर्स की जो कि वाजबात और तनख्वाहों की अदायगी के लिए सरापा एहतजाज है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 5 माह का वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक हमें हमारी तनख्वाहें नहीं दी गई। और बात की जाए जो कि WMC के महकमे की, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, जो कि इस वक्त नाअहली का मुजाहिरा कर रही है और ऐसे में जो मुलाजमीन 1350 उनके साथ बगैर उनसे पूछे, उनको उनके साथ मुआहदे किए बगैर ही उनको निजी कंपनी के ठेकेदार के हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से करप्शन का मिजाज भी गर्म है और वो जो मुस्तहिक जो मुलाजमीन है वो अपनी तनख्वाहों से भी महरूम हो चुके हैं। तो नाज़रीन अब बात करेंगे बुरेवाला के हवाले से। बुरेवाला के इलाके फ्री टाउन में सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर 4 अफराद जो है वो जुड़कर जान की बाजी हार गए, जबकि मरने वालों में माँ, बाप और 2 बच्चे शामिल हैं। जराये के मुताबिक खातून ने बच्चों का दूध गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया तो सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके बाद घर में आग लग गई। अफसोसनाक ये वाकया जो है उसके हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शेख फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख फारूक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, अफसोसनाक वाकया बुरेवाला की नवाही आबादी फरी टाउन में आया। घरेलू सिलेंडर की लीकेज की वजह से अचानक आग भड़क उठी थी, जिसकी वजह से घर को अपने लपेट में लिया गया। आग की जिद से आकर 4 अफराद झुलस गए। ठीक है, तो मुबशिर क्या गैस जो सिलेंडर है वो क्या लीकेज था, उसके बारे में क्या घर वाले पहले नहीं जानते या फिर जो जहां से रिफिलिंग करवाया गया उनकी ये नाअहली है? ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। ये गैस लीकेज की वजह से जब वो बच्चों की माँ दूध गर्म करने के लिए सिलेंडर को चलाया गया तो उस वजह से ये फौरी आग ने अपनी लपेट में पूरे घर को ले लिया गया। तो फारूक ये बताएं कि बुरेवाला में कितने इस तरह के रिफिलिंग के जो स्टेशन मौजूद हैं? बुरेवाला में कम से कम ये 50-60 राउंड बाउंड है जो कि स्टेशन मौजूद है रिफिलिंग के। तो फारूक ये बताएं कि इस गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन वगैरह को वहाँ के बुरेवाला के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर क्या उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि आया कि वहाँ पे सिलेंडर की क्या मयारी सिलेंडर है, यहाँ पे कोई एहतियात बरती जाती है कि नहीं? जी, इनके खिलाफ काफी मरतबा कार्रवाई भी हुई है लेकिन उसके बावजूद ये दोबारा फिर अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सिलेंडर बनाने वाली कंपनी है क्या उनकी जानिब से कुछ चेक नहीं किया जाता कि आया कि सिलेंडर में कोई सराख तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है उसको सेल करने से पहले? नहीं, उनकी तरफ से तो ऐसा नहीं कभी एक्शन लिया गया। तो जब मरियम नवाज साहब ने अपना इस वाक्य के बाद नोटिस देने की फौरी अपना डिप्टी कमिश्नर साहब को नोटिस देने का बोला है कि जितनी भी रिफिलिंग शॉप्स है उनको चेक किया जाए, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई किया जाए। ठीक है, तो पहले भी ऐसे हादसा हो चुके हैं बुरेवाला में? ये गाड़ियों में अक्सर हादसा हुए हैं ऐसे, ये घर वाला तकरीबन ये फर्स्ट हादसा है। ठीक है, तो अब मजीद कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है? जी, मजीद अब उसे चेक किया जा रहा है क्योंकि ये जो अफसोसनाक वाकया है इसमें 2 बच्चे और माँ बाप चारों जहां बाग हो गए हैं। ठीक है फारूक, शुक्रिया आपने अपडेट किया।
और नासिर बोरेवाला के इलाके फ्री टाउन में सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से पूरे घर को उसने लपेट में ले लिया और उस आग की जद में आकर 4 अफराद जो कि झुलस कर जान की बाजी हार गए। और जान की बाजी हारने वालों में जो कि माँ बाप और 2 बच्चे शामिल हैं। और ये अफसोसनाक वाक़या नासिर बोरेवाला में पेश आया और ये पहला एक ऐसा वाक़या था जो कि सिलेंडर के फटने से जो कि सामने आया है। और उस पे इसके हवाले से मरियम नवाज साहबा ने एक्शन लेते हुए हिदायत जारी की है कि बोरेवाला में कोई भी गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन अब नजर ना आए, वहां पे कार्रवाई की जाए, ऐसे दुकानों को भी सील किया जाए। प्रोग्राम में आप नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे। नाज़रीन, खानेवाल का रुख करें। खानेवाल में जाली कस्टम अफसरान जो है वो जाली अफसरान बनकर दुकानदार को लूटने वाले 5 मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुलजमान ने खुद को कस्टम अफसरान जाहिर करके किराना स्टोर से लाखों मालिक के सिगरेट जबरदस्ती उठाए। जबकि एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान जो है वो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच समेत रेस्क्यू एहलकार निकले और मुलजमान ने जान से मारने की धमकी देकर सिगरेट उठाकर ले गए। दुकान मालिक को शक होने पर पुलिस को इत्तला दी और वाकया 7415L में पेश आया। मुलजिम का ताल्लुक विहाड़ी से है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? खानेवाल का नुहाई इलाका है 7415L, जहाँ पर गुलाम बास वद फिदा हुसैन ने एक जनरल स्टोर किराने की दुकान बना रखी है। तो दिन 11 बजे ये अपनी शॉप पर मौजूद था। वहां पर एक आल्टो कार में 4 से 5 कार जो है ना, तो वो इसकी दुकान के अंदर इंटर हुए। तो उन्होंने अपना जो तारुफ कराया कि हम कस्टम पेटते हैं, तो आपने ये जो यहाँ सिगरेट रखी हुई है ये गैर स्मगल शुदा जो है ना आपने रखी हुई है। तो उन्होंने वो दुकान की तलाशी ली। दुकान की तलाशी से 200 डंडे जो है सिगरेट के उठाए, जिनकी मालिकियत थी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनती थी। लेकिन जब दुकानदार को शक हुआ तो अहले इलाका को उसने बताया, उन्होंने उसको घेरा डाला लोगों को। फिर 15 पे कॉल की। एसएचओ जो है छप कला का इलाका था, तो वो मौके पर पहुंच गया। फिर उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ कि ये लोग तो जो है सरकारी मुलाजमीन है और खानेवाल के मुहाफिज जो है वो लटेरे बन चुके हैं, जिनकी वजह से जो है इन पे एफआईआर दर्ज हुई है 382 की। ठीक है, तो नासिर ये बताएं कि जो जाली कस्टम अफसरान हैं वो पहले कितने दुकानदारों को वो लूट चुके हैं और वो कब से ये धंधा कर रहे थे? तो अभी तो ये एफआईआर दर्ज हुई है, बाकी देखें पुलिस क्या कहती है, उनके बयान क्या हैं, ये तो फिर बाद में पता चलेगा। अरेस्ट हो चुके हैं 5 आदमी। ठीक है, तो आपने जिस थाने में उनको गिरफ्तार किया गया है, आपने मुतल्लिका किसी अफसरान का मौकफ लिया, वो क्या कहते हैं मजीद? जी, एक जो है कांस्टेबल है बिहारी में, एक स्पेशल ब्रांच का मुलाजिम है और एक 1112 का एहलकार जो बिहारी में तानियात हैं। ठीक है, तो अब मजीद जो के जारी है। ठीक है, तो नासिर ये बताइएगा कि जो महकमा जो कि पुलिस के हवाले से बताइएगा कि उनकी जानिब से क्या ये स्ट्रिक्टनेस नहीं की जाए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता? ऐसे जाली कस्टम अफसरान जो कि दंदनाते फिरते हैं, ऐसे दुकानदारों को जो कि वो बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको लूटने में मसरूफ हैं, तो ऐसे कितने और ऐसे मामला सामने जो आ चुके हैं इस हवाले से? ये जिला खानेवाल में तो पहली दफा ये वाकया पेश आया है और इनकी जो है कहते हैं कि लोगों की खुशकिस्मती है कि इन्होंने इनको अरेस्ट खुद करवाया। पुलिस की कोई इसमें वो है कि कार्रवाई नहीं बनी कि इन्होंने तो पहले ऐसे मुलजिम अरेस्ट किए हों। तो कोई लूटे गए सामान की रिकवरी की गई है उनसे? जी, उनसे जो है 200 डंडे सिगरेट के जो बरामद हुए हैं और कुछ पैसे वो भी बरामद हुए उनसे। ठीक है, तो मजीद क्या उनसे बयान उनसे क्या तफ्तीश की गई है, क्या कहते हैं इस हवाले से कि वो कब से ये काम कर रहे थे और कितने कौन कौन से इलाकों में उन्होंने ये धंधे किए हैं? अभी तो उनकी तफ्तीश जारी है, तो बाकी वो कहते हैं कि देखो ये इनकी पहली कार्रवाई थी। पुलिस तो जाहिर है कि वो अपने महकमों के जो है ना वो साथ देगी। ठीक है, तो नासिर जो जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया उनकी कौन सी दफात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है? 382 ते पे लगाया उन्होंने जो है ना उनको अरेस्ट करने के बाद। ठीक है, तो अब जो पुलिस की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई जा रही है कि खानेवाल में इस तरह के जाली कस्टम जो अफसरान बन के दुकानदारों को लोगों को लूटते हैं, तो किस तरह वो इस पूरे इलाके को पाक करेंगे इन सबसे? यकीन दहानी उन्होंने दिलाई है कि इंशाल्लाह जो ऐसे नुसरबाज हैं, जो काली भेड़े हैं, जो यहाँ तक के मुहाफिज बनकर जो जाली कस्टम ऑफिसर बनकर लूट रहे हैं लोगों को, इंशाल्लाह इनसे पाक और साफ किया जाएगा। ठीक है नासिर, शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नासिर, खानेवाल की हम बात कर रहे थे जहाँ पे जाली कस्टम अफसरान बनकर दुकानदार को लूटने वाले 5 जो मुलजमान हैं
उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो जाली कस्टम अफसरान बन के रोजाना की बुनियाद पे बहुत से लोगों को लूटते थे और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनसे बहुत जो माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है और जो लूटी हुई रकम भी उनसे बरामद की गई है। तो ये मामला नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात की, जो कि जैसे ही ये विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो लोग जो है घरों में महसूर होकर रह जाते हैं और आजकल जो सिलेंडर फंसने को जो फटने के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगी कि लास्ट पे मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसे हादसा से बचने के लिए काफी हद तक खवातीन को भी एहतियात बरतना चाहिए उनके सिलेंडर के इस्तेमाल में भी, और जो गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन हैं हर इलाके में उनके हवाले से सिविल डिफेंस को भी अपने इदारे जो कि फील्ड में मुतहरिक होने की जरूरत है ताकि ऐसे गैर कानूनी दुकान को सील करके बहुत से इंसानी जानों का ज़िया होने से बचाया जा सके। आज के प्रोग्राम का वक्त होता है नाज़रीन खत्म। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।